ये यहाँ ये वापस यहाँ पे आप ही ने सेलेक्ट की हुई है जीन्स, आप ही ने सेलेक्ट किए हुए शूज़ और ये आपका ही सेलेक्ट किया हुआ शर्ट, ये सब पहन के वापस मैं यहाँ पर आ गई हूँ एक बार फिर से। ये आज मैंने वो अपनी ये कल जो परचेज की थी वो न्यूड वाले लिपस्टिक लगाई है पा। वो अपना वो आपने बोला था ना ये एक तो पहले ये आपकी बकार्डी की बोतल मुझे मिली यहाँ से आपके वार्डरोब में से, और मैं खुश हो गई कि मेरे पास चलो एक और बोतल आ गई। तो ये लेके मैं बैठी हूँ आज। तो ये अपना वो मैंने कल बोला था ना वीडियो में कि वो निक कार्टर और वो हेलेना फिशर या कुछ क्या कि उसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन उसके नाम का नहीं है। तो उसमें मैंने देखा था कि वहाँ पे न्यूड लिपस्टिक थी। तो न्यूड लिपस्टिक ही मेरा पहले से शौक था, एक थी तो वो कब से थोड़े दिनों से वो मतलब पूरा हो चुका था उसका कोटा। तो कल ये लिया मैंने तो ये लगा ये पता नहीं अभी ये कैसा दिखेगा, पर ये न्यूड वाले लिपस्टिक पा कि ये आपने भी बोला था मुझे पता है आपने आप लाइट पिंक लिपस्टिक मेरे को पता है आपने मम्मी को भी गिफ्ट किया था लाइट पिंक वाला, वो आपने सिलेक्ट किया था लैक्मे की कितने 750-800 की रेंज वाली जो थी कुछ ऐसा, वो लिपस्टिक अपनों ने वहाँ पे सिलेक्ट की। तो मैं कोई ब्राउन लेने वाली थी, आपने बोला कि नहीं पिंक लिपस्टिक लाइट पिंक, तो वो फिर अपनों ने मम्मी को भेजी थी लाइट पिंक कलर की। तो ये यहाँ पे कुछ लाइट पिंक जैसा ही कलर है पता नहीं, पर ये क्या है कि वो लिप्स के ऊपर दिखाई नहीं देता। अब दूसरा एक मैं ये जगजीत सिंह का प्रोजेक्ट मैंने जो कल बोला था ना पा, तो मैंने देखा मेरे आप सुनिए मैं आपके लिए देखिए। हाँ समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था। और दूसरा ये कि तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तो ये कल मैंने सुनी जगजीत सिंह की, तो मतलब मैंने सोचा कि एक दो इस तरह से मैं हर रोज़ एक एक गज़ल सुनती जाऊँगी और उसकी जो लिरिक्स है वो पापा को मैं भेजती जाऊँगी। इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट है। तो दूसरे 2-3 गज़ल्स मैंने वहाँ पे सुने कि ये अपना एक वो आपका ये अरमान वाला जो था ये अरमान वो और उसके साथ वो जस्सी, तो उसका भी वो एक सॉन्ग था उसमें जगजीत सिंह की गज़ल में मैंने सुना पा कि मुझे पता था हमें पता था कि वो हमारा नहीं था, फिर भी दिल ने उसे ही खुदा बनाया था, वो अपना नहीं पराया था, फिर भी दिल ने उसे ही खुदा बनाया था जस्सी। और उसके साथ वो दूसरा वाला बोल रहे थे। तो वो जो आपके और मम्मी के जो मतलब यंग एज के फोटोज़ वगैरह थे, तो उसके साथ रिलेट करके मैंने आज भेजा भी सही आपको और मम्मी को दोनों को, ये व्हाट्सएप ब्रो को भी भेजा था मैंने, सुबह भेजा है आपने देखा होगा। तो ये मैंने सोचा पा कि हर रोज़ क्योंकि सारे एक साथ अगर मैं सुनने जाती हूँ ना ये जगजीत सिंह वाला गज़ल, तो मेरे को सभी लिरिक्स का ये हो जाता है बीच में एक पता नहीं चलता है ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हर रोज़ एक गज़ल सुननी है और एक गज़ल सुनने के बाद उसके लिरिक्स को याद रख के अच्छे लगे वो वाले लिरिक्स उसमें से, तो वो लिरिक्स अच्छे लगे वो उसके बाद उसका प्रोजेक्ट बना के पापा को भेजना है, ऐसा मैंने सोचा है। और दूसरा हाँ ये एक दूसरा हाँ दूसरा ये आज मैंने पढ़ा वो अपना कैसे पता नहीं आ गया मैं सर्च करते करते रेने डेस्कार्टिस का जो फिलोसॉफी था कि वो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, तो they are closely related, mind body, they are separate from each other, they are mind and body both are different entities, but they are connected with each other so closely. And along with that I got pa ke inertia, the concept of inertia that was related with first law of Newton कि ईच पार्टिकल हैज़ इट्स ओन एबिलिटी कि कोई भी चीज़ होती कोई भी सब्सटेंस कोई भी बॉडी होता है तो उसको वो अपने आप वो मोशन में रहता है जब तक कि उसके ऊपर
बाहर से कोई फोर्स इन्फ्लुएंस ना किया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में उसकी कांस्टेंट मोशन उसका चालू ही रहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ अ सब्सटेंस, क्वालिटी ऑफ इनर्शिया। तो ये मैंने पढ़ा तो वो मुझे पता चला पा, उसके ऊपर से वो मैंने लिखा अपना, ये साउंड ऑफ ओशन में जो अपना वो आपने आपकी क्लाउड की पैटर्न थी अपनी, उसमें मैंने पता चला, आपने बोला था ये मेरे को पता चला कि रुकिए, कि आपने बोला था 2011-12 से तब से लेके कि फोकस ऑन योर ओन बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट, मेक योर बॉडी लैंग्वेज इन्फ्लुएंशियल एंड यू विल गेट जो तुमको चाहिए, वो जो आपका कि जो तुमको चाहिए, तुम्हें जो सक्सेस चाहिए, जहाँ तक तुमको पहुँचना है। तो डेल कार्नेगी वाली बुक की, और पिछले बार में तो आपने बोला था कि जो तुम्हें चाहिए उसे आज से जीना शुरू करो, बिलीव करो कि तुम उस स्टेज पे पहुंच गए हो, तो तुम अपने आप वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो थिंग क्विकली तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो तो मेरे को वो कॉमेडी वाला याद है को वो को, तो मतलब पर सही में मुझे पता चला बा कि change your body language, and you will get your mind change. If you want success, you have to change the materiality that is surrounding you. Discipline, time management, influential body language. Along with that, you change your clothes. Body doesn't matter. आपने बोला था, ये भी मुझे बोला था, आपने जब वॉक पे जाते थे तब आपने बोला था कि बॉडी बिल्डिंग मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज पर्सनालिटी, नॉट द लुक और नॉट द फेस। जो इनर ऑरा तुम्हारी होती है वो तुम्हारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। तो व्हाट मैटर्स इज, तुम बॉडी बिल्डअप करके बैठ जाओगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ है वो इंसान के अंदर अगर नॉलेज होगा तो अपने आप उसकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। पर्सनालिटी मैटर्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे पता नहीं पा, तो मुझे पता चला था आपने जो बोला था वो कि भूल जा जो हुआ उसे भूल जा और जीना शुरू करो। ये आपकी जो सिंपल थिंग थी पा, सही में मेरे को पता चला कि मेरा नॉलेज आपके सामने कुछ भी नहीं है पा। सही में मेरे अंदर का नॉलेज और रेबेल के नाम पे कभी कभार है ना, मैं सिस्टम्स और चीज़ों का मतलब मेरा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा है। मुझे ये है कि सिस्टम का अपोज करो, सिस्टम को ये करो, सिस्टम को वो करो, मतलब तो मुझे पता चला कि जो आपने बोला था कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल लिविंग, सिर्फ जीना शुरू करो आज से ही। दूसरा कुछ डिस्कशंस, कोई चीज़ें किसी के लिए जाओ मत, अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएगी अगर तुम जीना शुरू करोगे तो मुझे पता चला वाह सही में। तो बस ये बोलने के लिए छोटा सा वीडियो में तो मैंने ठीक है चले, ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। और ये भी आपने बोला था मुझे याद है कि simple meaning of inertia, concept of inertia, if you want to describe in a single line, then it is you are nowhere responsible for past, you are nowhere responsible for your future, even what you are responsible for, that is you are responsible for this present moment. पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके साथ भी तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, फ्यूचर में जो कुछ भी हुआ उसके साथ भी तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। राइट नाउ वॉट एवर इज़ हियर राइट नाउ। सो आपके वर्ड्स यहाँ पर, डोंट केयर व्हाट इज रिटन इन योर हिस्ट्री as long as you are here with me, yes back, I don't care who you are, where you're from. I'm living my life in your hand. Yeah.